उतने कृष्ण हैं। चारों तरफ से गोपियां हैं और हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण है। मध्य में श्री किशोरी जी हैं। महारास आरंभ हुआ, तब तक कामदेव आ गए। कामदेव ने कहा मैंने किसी को नहीं छोड़ा। नारद भव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आतंकवादी। नारद जी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, मैंने सबको परास्त किया है। भगवान ने कहा आ जाओ, दो दो हाथ तुमसे भी हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा गया योगेश्वर श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण योगियों के भी परम योगी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को ऊपर सीधे उल्टे लटका दिया। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए ये महारास लीला करी। महारास लीला आरंभ हुआ और आरंभ होते ही अब गोपियों के मन में थोड़ा सा आ गया अभिमान कि देखो श्याम सुंदर पहले हमको बुलाए और बुलाने के बाद में अब हमारे साथ रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो जो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल वही तुम लोगों के मन में रास शुरू करते आ गया। तो जैसे ही गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आया तो रास करते करते भगवान श्री किशोरी जी को लेकर के अदृश्य हो गए, गायब हो गए। अब एक दूसरे को देखने लगे, कहां गए कहां गए कहां गए। ठाकुर जी का कोई पता ही नहीं। तो गोपियों को अभिमान आया, भगवान अदृश्य हो गए। किशोरी जी ने सोचा कि मैं तो इनके साथ में आ गई हूं, लेकिन वो सब इस रस से वंचित न रह जाए, इसलिए किशोरी जी ने एक लीला रची। किशोरी जी चलते चलते कहने लगी कि देखो जी आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा अच्छा चला नहीं जा रहा है, ठीक है। भगवान ने कहा मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे किशोरी जी कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, भगवान फिर किशोरी जी को छोड़ करके भी अदृश्य। अब इधर गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। हम प्रेम नगर के बंजारन कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन जब तब और साधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। हम श्याम के नाम की दीवानी, निर्लेप के बंधन क्या जाने। हम श्याम के नाम की दीवानी, निर्लेप क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन जब तक और साधन क्या जाने। हम कोई क्या जाने, कोई भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव मुझे थोड़ा यहाँ पर संदेह हो रहा है। गोपियों ने जो साधन अपनाया क्या ये साधन श्रेष्ठ है भगवान को प्राप्त करने के लिए? गोपियों ने जो ये साधन अपनाया ये साधन श्रेष्ठ है?
भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, मैंने आपको पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि भगवान से मिलने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए आप कौन सा साधन कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके साधन में तन्मयता कितनी है, आप किस भाव से कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप भगवान को कितना आपके अंदर उनसे मिलने के लिए एक उत्कंठा, एक इच्छा, एक तन्मयता अंदर है। भगवान को स्मरण करना, भगवान को याद करना, चाहे कोई शत्रु भाव से करे, कोई मित्र भाव से करे, चाहे क्रोध से करे, भय से करे, कैसे भी करे, लेकिन भगवान को याद करे। तो गोपियां जिस प्रकार से श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, एक क्षण भी कृष्ण के बिना वो नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गोपी सब चल दिए। सबसे पहले गोपियों ने पूछा पीपल से कि हे पीपल देवता, दुनिया आपकी पूजा करती है और आप को कहते हैं आप विष्णु के स्वरूप है। अस्वस्थ जो है पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है। भगवान कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो आप बताओ कि श्याम सुंदर कहां गए? आपकी तो सारी दुनिया पूजा करती है। अब पीपल ने जब कुछ उत्तर नहीं दिया, पीपल तो जड़ है। एक गोपी कहती है कि इससे मत पूछो, इसके अंदर तो अभिमान आ गया। इनसे मत पूछो, इनके अंदर अभिमान आ गया। बट से पूछा कि आप ही बता दो, आपको पता होगा। आगे चलते चलते एक गोपी ने देखा कि एक तुलसी का पौधा लगा है, तो जाकर तुलसी से पूछने लगी कि हे देवी, आप ही बता दो, आप तो परम प्रेयसी हो ठाकुर जी को, आपको तो सब पता है। जब तक भोग में तुलसी दल न डाला जाए तब तक भगवान प्रसाद पाते ही नहीं है। तुलसी भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। हे ठाकुर की प्रेयसी, आपको पता होगा कहाँ है प्राण प्रियतम श्री कृष्ण। तब तक कहते हैं हवा का एक झोंका आया और तुलसी का पौधा हिला। तो दूसरी गोपी कहती इससे मत पूछो, ये तो हमारी सौतन है, ये थोड़ी बताएगी। आगे चलते चलते एक गोपी कहती है कि चलो ये भूदेवी, इनको पता होगा, वसुंधरा को इनको पता होगा, क्योंकि जहां कहीं भोग होंगे तो इनके ऊपर ही होंगे। पृथ्वी से पूछती है। इस प्रकार से पूछते पूछते गोपियां जा रही हैं। धीरे धीरे गोपियों की मन स्थिति हो गई कि श्री कृष्ण का चिंतन करते 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 वो स्वयं कृष्ण के स्वरूप में परिणत हो गए। अब तो गोपियां किसी और से नहीं पूछती, अब वो एक दूसरे से कहती हैं कि मैं ही श्री कृष्ण हूं। एक कहती है अरे देख बेटा, मैंने पूतना का वध कर दिया। एक कहती है मैंने अघासुर बकासुर को मार दिया। दूसरी कहती है अरे ब्रजवासियों आ जाओ, गोवर्धन के नीचे देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया है। कहते हैं जिसका चिंतन किया जाए तो चिंतन करते करते वो उसी में परिणत हो जाता है। एक भृंगी नामक एक कीट होता है। वो कीट जो है अन्य कीड़ों को जमीन के नीचे दबोच करके, जमीन के नीचे डाल करके, उसके ऊपर मिट्टी डाल करके और ऊपर बैठ करके गुनगुनाता रहता है, भृंगी नामक कीट।
तो जिस कीड़े को नीचे जमीन के डाल देता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, ऊपर बैठ जाता है,